अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो इंतजार में बैठे हैं तुम असफल हो, समझा ना। इसलिए याद रखिए, हर हाल में काफी पड़ोसी से कह दो अपनी औकात में रहे। हम अगर बोलकर जवाब नहीं दे रहे, चिंता मत कर, हमारी सफलता एक दिन चिल्ला चिल्ला कर जवाब देने वाली है। तुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। इसका मुख्य कारण पता है क्या है? इमोशनल इनबैलेंस। पहली रील आपने देखी कॉमेडी की, आप हंस लिए, तुरंत फिर उसके नीचे स्क्रॉल करते हो रील आ गई कोई सैड, तो आप थोड़ा सा उदास हो गए। क्रिंज रील आ गई तो आपका मन जो है इधर उधर हो गया। जब आपका इमोशन ही हर मिनट में हर सेकंड में बदल रहा है तो आपका मन कैसे स्थिर रहेगा? 1 मिनट से ज्यादा किसी चीज को फोकस होकर देख ही नहीं पाते। जिस दिन आप अपने मन पे काबू पाना सीख गए और अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख गए, आप जिंदगी में भी कामयाब होंगे और इस कंपटीशन की फील्ड में भी कामयाब बनोगे। देखिए, घंटे मैटर नहीं करते। कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, इतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5 से 6 घंटे ही आपको देने हैं, उतने निकालने हैं। पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो, वो कंसिस्टेंटली आपको रोज उतना ही अपने पढ़ाई को देना है। कंसिस्टेंसी इज द की, दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था, कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में यह तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। दूसरे को देखकर ना कॉपी करने लगते हैं कि वो लड़का 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, हम क्यों नहीं उठ रहे पढ़ रहे हैं। तो दूसरे का कभी नकल मत कीजिएगा। अगर हाथी जो है कंगारू को देख के छलांग मारने के लिए सोचेगी तो पैर हाथ तोड़ लेगी। घोड़ा दौड़ने के लिए बना है, उसकी कैपेसिटी उसी में है। बंदर को देख कर सोचेगा पेड़ पर चढ़ जाए तो नहीं चढ़ सकता है। सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, सब अलग अलग होते हैं। कॉपी मत कीजिएगा कि वो आगे निकल गया, कोई किसी अपने बारे में बताता है कि हम ऐसे पढ़ते थे। भाई सबकी अलग अलग होती है। हम आज भी दोपहर में 12 बजे सो के उठते हैं, इसलिए कोई भी वीडियो मेरा नहीं देखेंगे शाम तक पहुंचेगा, रात के पहुंचेगा। तो क्या हमको 12 बजे सो के उठते हैं तो इसका मतलब हमको कहीं का नहीं रहना चाहिए, एकदम पीछे चले जाना चाहिए, मतलब मैं एकदम पीछे है। तो जिस वक्त आप कंफर्टेबल है उस वक्त पढ़िए। नींद को कंप्लीट लीजिएगा। पढ़ाई के वक्त में 7-8 घंटे दबा के सोइए। ऐसा नहीं है कि भोरे 4 बजे उठ गया, दिन भर भंगुआ रहे हैं। भाई जब 4 घंटा बचाने के लिए पूरा 24 घंटा खराब कर दिए। जब तक नींद नहीं अच्छी लेंगे आप पढ़ाई नहीं कर सकते। उद्देश्य ठीक हो जाएगा तो मन लग जाएगा। उद्देश्य हमारा गलत है। अभी पढ़ाई उद्देश्य है। अगर ठीक से उद्देश्य बन जाए पढ़ाई का तो कैसी बात करते हो। उद्देश्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। हर कष्ट सहते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में कदम नहीं लड़खड़ाते, जिसका उद्देश्य बन जाता है। जब भी आप डीमोटिवेटेड हो, 2 चीजें करना। एक, अपने पापा का और मम्मी का फोटो जो अपने वॉलेट में रखोगे उसको निकाल के देखना। और दूसरा, मेरा एक छोटा सा काम करना। मेरा एक इंस्पिरेशनल वीडियो मैंने बनाया था अपने लाइफ पर, ठीक है ना, उसको देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचाती है और फिर कहाँ पटक देती है। यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। बस एक भरोसा रखना कि जब तक जिंदगी चल रही है तब तक बस सबसे इम्पॉर्टेंट है जिंदगी। क्योंकि जिस दिन आपकी जिंदगी उतार चढ़ाव बंद कर दे, इसका मतलब डॉक्टर भी तो कह देता है ना कि खत्म है लाइफ, क्योंकि उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधे लाइन पे चल रही है। इसीलिए ध्यान रखना, हम भी टूट सकते थे ठोकरों के आगे। हम भी टूट सकते थे ठोकरों के आगे। हमने जीना सीखा उन ठोकरों को गले लगाकर। जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर हो, जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत जाती हो, जो बच्चे भूल जाते हो पढ़ने के बाद, वो आज की कथा ध्यान से सुन ले। 4 से 5 बजे तक सुबह सो के उठ जाओ चटपट। 5 बजे हर हाल में 5:30 तक उठ जाओ और उठते ही स्नान करो, सूर्य भगवान को अर्घ दो और विदिन 10 मिनट, ओनली 10 मिनट उगते हुए सूर्य के सामने बैठ जाओ, सुखासन लगाओ, वज्रासन लगाओ।
असंभव कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। और मैं आज तो आपको बहुत ईमानदारी से और 12 साल के तजुर्बे का निचोड़ निकाल के बता सकता हूं कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 ही पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब, और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन किसी बहरे ने इस बात सुना नहीं और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था इन 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और मैं अभी पतिया और बैंकॉक चले जाते हैं। लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया, साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। ये बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भंवरा साला किसी स्कूल में गया नहीं आज तक। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन। माई मदर टोल्ड मी आई वुड, एंड आई बिलीव्ड माई मदर रादर देन डॉक्टर। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था, पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती ये लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल। लेकिन मां क्या बोलती है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए, मंद बुद्धि कहा जाता था। 8 साल के थे, घर पहुंचे, मां को एक चिट्ठी दिया। When he was 8 years old, came to his home, given letter to his mother. मां को एक चिट्ठी दिया, मां ने वो चिट्ठी पढ़ा। 8 साल के थे और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था उसकी मां के नाम। प्रिंसिपल ने ये लिख के भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, बड़े हो गए। मंद बुद्धि बचपन में समझा जाता था। आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारा टीचर इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इट्स बेटर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सन। आप अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाइए, हम लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। और उसकी मां ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई और उसने बच्चे को कहा कल से तो स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पे करूंगी, क्योंकि तेरा टीचर तुझे इस लायक नहीं समझता। मतलब वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया और लग गया। उसकी मां का निधन हो गया और अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। अल्बर्ट आइंस्टीन जब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो मकान शिफ्ट कर रहे थे अपना, और जीवन का सच्ची घटना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉस के अंदर मुझे वो व्हाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मुझे समझ नहीं था कि क्या है। मैंने उसको फोल्डिंग अवस्था से मिट्टी को हटा के जब खोला तो वो उस टीचर का लेटर था जो बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था और मैंने अपनी मां के हाथ में रखा था। अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया और वो जार जार होकर रोए। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद किया। मां ने उल्टा पढ़ा, मां ने उल्टा पढ़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ पास पावर है, तेरे में प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना। नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी कि जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, कान पे मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता, हम करेंगे। बुरा नहीं मानना, हो सकता हो मैं भी हुआ हूं, आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैं भी एक गरीब घर में पैदा हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। पर यदि मैं उस गरीब घर में उस गरीबी के साथ ही मर जाऊंगा तो वहां मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। जिन माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ बाप ने मेरे लिए सब कुछ किया, बुढ़ापे में मैं उनको वो सुख नहीं दे पाया। आप नहीं चाहते बेटा कि जिस दिन आप
25 साल के 26 साल के हो, उस टाइम आपकी माताश्री अच्छे कपड़े पहने, उस दिन आपकी माताश्री एक अच्छी गाड़ी से चले, अच्छे सुख सुविधा उनको मिले, घर में आप एक इन्वर्टर लगवा पाओ कम से कम अपने, कि लाइट जाए तो पंखा चल पाए, माताश्री आपकी गर्मी में ना बैठे। आप अपने पिताजी के लिए एक बेल्ट खरीद पाओ, क्योंकि वो बिना बेल्ट के कई बार आपने देखा होगा पैंट ऐसे ही पहन लेते हैं, एक बेल्ट तक नहीं खरीदते अपने लिए। मैंने ऐसे बापों को देखा है जो रस्सी बांध लेते हैं पैंट में, बेल्ट की जगह, कि कोई बात नहीं, और उसके ऊपर शर्ट से ऐसे ढक लेते हैं किसी को दिखाई ना पड़े। अब आप उस उम्र के हो गए हो कि माँ बाप आपको अब थप्पड़ नहीं मारते, अब ताने देते हैं। इसका मतलब अब समय आ गया है कि आपको अपने जिंदगी की बागडोर खुद से संभालनी होगी, और यदि आपको अपनी माथों की लकीरों को बदलना है तो उसका एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर बेटा आपको लग रहा है ना कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई एक समय आएगा, कुछ ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जिस इंसान को भी लगता है ना कि उसकी जिंदगी कोई और बदलने वाला है, उस इंसान ने कभी आईना नहीं देखा है। आपकी जिंदगी सिर्फ एक व्यक्ति बदल सकता है, आप खुद। शीशे के सामने खड़े होना इस सेशन के बाद जाके, खुद से सवाल करना कि आपके जीवन का कंट्रोल किसके पास है। खुद से सवाल करना कि 24 साल की उम्र में आप अपने घर वालों को सुख सुविधा देना चाहते हो, या 24 साल की उम्र में आप फिर से इन्हीं कंपटीशन में फंसे रहना चाहते हो। ये सेशन खत्म होने के बाद आज आप फिर से अपना टाइम t=0 लगाएंगे, अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करेंगे। आपके अतीत में जो गलतियां हुई उनको अब आगे नहीं दोहराएंगे, और अतीत के बोझ को लेके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमें हमारा भविष्य सुधारने में मदद नहीं करने वाला। आज अपने भगवान से आप एक बार बात करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जिस भी तरह से आप प्रेयर करते हैं वो प्रेयर करेंगे, अपने माता पिता के पास जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि आप सफल हो। पर अब यही एक बात है, जितने बच्चे आपने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालते हैं, उन सभी के माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जरूर से सफल हो। पर जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकालते, उनके माता पिता भी यही चाहते हैं कि वो बच्चा सफल हो। कहने का मतलब आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। सब कहने की बातें हैं कि माता पिता का सहयोग बहुत जरूरी है, दोस्तों का सहयोग बहुत जरूरी है, हालातों का सहयोग बहुत जरूरी। अगर अपनी जिंदगी कोई बदल सकता है तो वो आईने में जो इंसान दिख रहा है वही है। जो इंसान जीवन में सफल है उसके माता पिता भी चाहते थे कि वो सफल हो, और जो असफल हुआ उसके माता पिता भी यही चाहते थे कि वो सफल। तो सभी के माता पिता चाहते हैं हम सफल हो, पर जीवन में सफल वही व्यक्ति होगा जो खुद से मेहनत करे। ये सब कहने की बातें हैं कि माता पिता का आशीर्वाद था तो मैं सफल हुआ, दोस्तों का साथ था तो मैं सफल हुआ, अच्छे शिक्षक मिल गए तो मैं सफल हुआ। इन सब का कहीं ना कहीं महत्व है जीवन में, पर सबसे ज्यादा महत्व है कि आपने अपने जीवन में कितना तप किया, कितना परिश्रम किया। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही व्यक्ति बदल सकता है, वो जो आईने में आपको हर रोज दिखता है, वही आपकी जिंदगी बदल सकता है। दुनिया तो आपसे कहती है कि आप सही वक्त का इंतजार करो, पर मेहनत आपसे कहती है कि हर रोज अपना वक्त लाने के लिए प्रयास करो। सिर्फ एक ही जगह दिक्कत है, और उस दिक्कत का नाम है जो आपको बीमारियां हो गई हैं। उन बीमारियों को जड़ से भगाएंगे, माता पिता की शरण में जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। आज हम लोग, जैसा कि ये बच्चा भी आया था, आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, कलयुग के जो शैतान है इनसे दूर होना है, रात को समय पे सोने की कोशिश करनी है। यदि आप देर रात तक पढ़ाई करते हैं तो वो सही है, क्योंकि इस जिंदगी में सबसे ऊपर कर्म है। अगर कर्म कर रहे हो अपना तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर कोई ऐसी वैसी आप चीज़ें कर रहे हो जिससे आपका समय खराब हो रहा है तो वो नहीं करना है। अक्सर आंख बंद करते हैं, नींद नहीं आती है, मन बहुत चंचल होता है। अभी मैं पिछले बैच में भी बता रहा था कि मन हमारा एक नवजीवित पशु जैसा, एक नवजीवित पशु जो होता है, जब आप देखो घोड़े का बच्चा होता है तो वो इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता। इसी तरह से जो आपकी इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता, वो इधर उधर कहीं भी भागता रहता है। आँख बंद करो, बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। अब आपके पास जीवन में बहुत सारे पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता हो आपके पिताजी भी इतने सारे पैसे जिंदगी में नहीं कमा पाए, और ये सच है। पर हाँ, आपकी परवरिश में उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने बेस्ट किया। आपको सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, आपको सबसे अच्छी कॉपी किताब खरीद के दी, सबसे अच्छे कपड़े पहनाए, अपनी सारी इच्छाएं मार के आपके लिए सारी चीजें त्याग किया, और आपको इस तरह की कोचिंग भी ज्वाइन कराई। बहुत सारे पैसे तो आपके जीवन में है नहीं। सबसे कीमती अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी।
नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो इंतजार में बैठे हैं तुम असफल हो, समझा ना? इसलिए याद रखिए, हर हाल में काबिल पड़ोसी से कह दो अपनी औकात में रहे, हम अगर बोलकर जवाब नहीं दे रहे चिंता मत कर, हमारी सफलता एक दिन चिल्ला चिल्ला कर जवाब देने वाली है। तुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगता ही नहीं। इसका मुख्य कारण पता है क्या है? इमोशनल इनबैलेंस। पहली रील आपने देखी कॉमेडी की, आप हंस लिए, तुरंत फिर उसके नीचे स्क्रॉल करते हुए रील आ गई कोई सैड, तो आप थोड़ा सा उदास हो गए। क्रिंज रील आ गई तो आपका मन जो है इधर उधर हो गया। जब आपका इमोशन ही हर मिनट में हर सेकंड में बदल रहा है तो आपका मन कैसे स्थिर रहेगा? एक मिनट से ज्यादा किसी चीज को फोकस होकर देख ही नहीं पाते। जिस दिन आप अपने मन पे काबू पाना सीख गए और अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख गए, आप जिंदगी में भी कामयाब होंगे और इस कंपटीशन की फील्ड में भी कामयाब बनोगे। देखिए, घंटे मैटर नहीं करते। कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, इतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5 से 6 घंटे ही आपको देने हैं या उतने निकालने हैं, पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो वो कंसिस्टेंटली आपको रोज उतना ही अपने पढ़ाई को देना है। कंसिस्टेंसी इज द की, दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। दूसरे को देखकर ना कॉपी करने लगते हैं कि वो लड़का 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो दूसरे का कभी नकल मत कीजिएगा। अगर हाथी जो है कंगारू को देख के छलांग मारने के लिए सोचेगी तो पैर हाथ तोड़ लेगी। घोड़ा दौड़ने के लिए बना है, उसकी कैपेसिटी उसी में है। बंदर को देख कर सोचेगा पेड़ पर चढ़ जाए तो नहीं चढ़ सकता है। सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, सब अलग अलग होते हैं। कॉपी मत कीजिएगा कि वो आगे निकल गया, कोई किसी अपने बारे में बताता है कि हम ऐसे पढ़ते थे। भाई सबकी अलग अलग होती है। हम आज भी दोपहर में 12 बजे सो के उठते हैं, इसलिए कोई भी वीडियो मेरा नहीं देखेंगे शाम तक पहुंचेगा, रात के पहुंचेगा। तो क्या हमको 12 बजे सो के उठते हैं तो इसका मतलब हमको कहीं का नहीं रहना चाहिए, एकदम पीछे चले जाना चाहिए, मतलब हम एकदम पीछे है। तो जिस वक्त आप कंफर्टेबल है उस वक्त पढ़िए। नींद को कंप्लीट लीजिएगा। पढ़ाई के वक्त में 7-8 घंटे दबा के सोइए। ऐसा नहीं है कि भोरे 4 बजे उठ गया, दिन भर भंगुआ रहे हैं। भाई जब 4 घंटा बचाने के लिए पूरा 24 घंटा खराब कर दिए। जब तक नींद नहीं अच्छी लेंगे आप पढ़ाई नहीं कर सकते। उद्देश्य ठीक हो जाएगा तो मन लग जाएगा। उद्देश्य हमारा गलत है। अभी पढ़ाई उद्देश्य नहीं। अगर ठीक से उद्देश्य बन जाए पढ़ाई का तो कैसी बात करते हो। उद्देश्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। हर कष्ट सहते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में कदम नहीं लड़खड़ाते, जिसका उद्देश्य बन जाता है। जब भी आप डीमोटिवेटेड हो, 2 चीजें करना। एक, अपने पापा का और मम्मी का फोटो जो अपने वॉलेट में रखोगे उसको निकाल के देखना। और दूसरा, मेरा एक छोटा सा काम करना। मेरा एक इंस्पिरेशनल वीडियो मैंने बनाया था अपने लाइफ पर, ठीक है ना, उसको देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचाती है और फिर कहाँ पटक देती है। यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। बस एक भरोसा रखना कि जब तक जिंदगी चल रही है तब तक बस सबसे इंपॉर्टेंट है जिंदगी। क्योंकि जिस दिन आपकी जिंदगी उतार चढ़ाव बंद कर दे, इसका मतलब डॉक्टर भी तो कह देता है ना कि खत्म है लाइफ, क्योंकि उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधे लाइन पे चल रही है। इसीलिए ध्यान रखना, हम भी टूट सकते थे ठोकरों के आगे, हम भी टूट सकते थे ठोकरों के आगे। हमने जीना सीखा उन ठोकरों को गले लगाकर। जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर हो, जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत जाती हो, जो बच्चे भूल जाते हो पढ़ने के बाद, वो आज की कथा ध्यान से सुन ले। 4 से 5 बजे तक सुबह सो के उठ जाओ, चटपट 5 बजे, हर हाल में 5:30 तक उठ जाओ। और उठते ही स्नान करो, सूर्य भगवान को अर्घ दो और विदिन 10 मिनट, ओनली 10 मिनट उगते हुए सूर्य के सामने बैठ जाओ, सुखासन लगाओ, वज्रासन लगाओ। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे।
ध्यान दीजिएगा, वो इंतजार में बैठे हैं तुम असफल हो, समझे ना। इसलिए याद रखिए हर हाल में काफी